Hello viewers, welcome to Civilgram channel. Today we are discussing lecture 4, balance under reinforced and over reinforced section of beams as per working stress method. जब हम लोग बीम्स डिज़ाइन करते हैं तो हम बीम्स को AST के बेसिस पे 3 सेक्शंस में हम क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमारी जो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट होती है उसके बेसिस पर हम लोग बीम्स के सेक्शन को हम डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि ये किस तरीके का सेक्शन है। तो इसमें हम 3 सेक्शंस पढ़ते हैं। एक होता है आपका बैलेंस सेक्शन, एक होता है आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, एक होता है आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि बैलेंस सेक्शन मतलब कि एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर जो सारी चीज़ें हों, हमारी AST हो, कंक्रीट हो, वो सारी बैलेंस फॉर्म में हों। तो आइए देखते हैं। In this section, the stresses in the steel and the concrete reaches their permissible value simultaneously. मतलब जो हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करते आ रहे हैं अपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, अजम्पशंस में, कि जो स्टील होगी और जो कंक्रीट होगी बीम्स सेक्शन के अंदर, वो एक साथ अपनी परमिसिबल वैल्यू को अटेन करेंगी, यानी कि फेलियर जो होगा वो एक साथ होगा। स्टील और कंक्रीट एक साथ जब तक वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को अटेन नहीं करेंगी तब तक फेलियर नहीं होगा। इस सेक्शन के अंदर जो परसेंटेज ऑफ स्टील होती है वो आपकी बैलेंस स्टील कहलाती है बैलेंस सेक्शन के लिए, और जो न्यूट्रल एक्सिस होगी इस सेक्शन के लिए वो आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। हम लोगों ने ये बीम का सेक्शन हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी ओवरऑल विड्थ स्मॉल b है, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D है, इफेक्टिव डेप्थ टॉप से स्टील रीइंफोर्समेंट के मिड तक इफेक्टिव D स्मॉल d है। हम लोगों ने स्ट्रेस डायग्राम देखा था अजम्पशन में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम आर लीनियर। तो ये हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डायग्राम हमारा लीनियर है। इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है, ये वो एक्सिस होती है जिस पर आपकी स्ट्रेसेस ज़ीरो होती हैं। टॉप मोस्ट न्यूट्रल एक्सिस का अपर पार्ट आपका कंप्रेशन मेंबर होता है और नीचे वाला पार्ट आपका टेंशन जोन में होता है। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है कंप्रेशन का, उसके ऊपर आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट की होती हैं इन बेंडिंग कंप्रेशन, और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसमें आपकी स्टील होती है AST या सिग्मा ST आपकी परमिसिबल। तो जो टॉप पोर्शन से बॉटम पोर्शन तक के लिए जो डिस्टेंस है वो आपकी NC है, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। अब बैलेंस सेक्शन के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम स्टील के लिए फाइंड कर लें या हम कंक्रीट के लिए फाइंड कर लें, क्योंकि बैलेंस में दोनों ही पोर्शन में आपकी बैलेंस चीज़ें होंगी, जैसे AST भी बैलेंस होगी और कंक्रीट भी बैलेंस होंगी। दोनों अपनी परमिसिबल वैल्यूज़ को एक साथ अटेंड कर रही हैं, इसलिए हम या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के लिए फाइंड कर सकते हैं या कंक्रीट के लिए कर सकते हैं। अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के लिए फाइंड करेंगे तो हमने लीवर आर्म इनटू टेंशन फोर्स ये हमको करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, टेंशन फोर्स जो हमारा होता है, हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो सिग्मा ST इंटू AST हमारा टेंशन फोर्स होता है, और लीवर आर्म जो होती है वो हमारी D-N/3 होती है। यहाँ पर N की जगह NC हो जाएगा, क्योंकि ये हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस सेक्शन। जब हम लोग कंक्रीट के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म करेंगे। कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो आपका इस सेक्शन के लिए, टॉप के लिए, हाफ सिग्मा CBC इंटू B इंटू NC इंटू D-NC/3। ये D-NC/3 आपका लीवर आर्म है, और ये हाफ सिग्मा CBC B इंटू NC ये आपका कंप्रेशन फोर्स है जो रिजल्टेंट जो आपका टॉप मोस्ट फाइबर पे N/3 डिस्टेंस पर लगता था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के नाम से हम लोग एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी स्टील होगी या जो भी ये सेक्शन है वो उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट है वो हमारे अंडर में है, यानी कि वो एक तरीके से जैसे हम लोग डाइट की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये ओवर वेट है या अंडर वेट है, उसी तरीके से हम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि ये रीइंफोर्समेंट ओवर है या अंडर है।
तो इसमें क्या होता है इस सेक्शन में कि इन दिस सेक्शन द स्टील रीचेस फर्स्ट टू इट्स परमिसिबल वैल्यू वाइल कंक्रीट इज़ अंडर स्ट्रेस। मतलब ये है कि जो आपकी स्टील होगी वो आपकी परमिसिबल वैल्यू को पहले अटेंड करेगी एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, जब तक आपकी कंक्रीट परमिसिबल वैल्यू को अटेंड नहीं कर पाएगी इस सेक्शन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्टील होगी वो हमारी पहले फेल होगी। अगर लोड आता है सेक्शन के ऊपर और वो एक्सेस में कट जाता है तो जो फेलियर होगा वो आपका स्टील, पहले स्टील फेल होगा, बाद में कंक्रीट फेल होगी। इसमें क्या होता है सेक्शन में कि द परसेंटेज ऑफ स्टील इन द अंडर रीइंफोर्स सेक्शन इज़ लेस देन द बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के अंदर जितनी भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो AST प्रोवाइड कराते हैं, उस AST से कम AST आपकी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में होती है। इस अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर फेलियर जो होगा वो डक्टाइल फेलियर होगा। डक्टाइल फेलियर में हम लोगों को चांस मिलता है कि आपका स्ट्रक्चर सडन फेल नहीं होगा। इसमें आपको वार्निंग साइन मिलता है और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का वो लेस देन होगा बैलेंस रीइंफोर्स सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। डक्टाइल फेलियर होने की वजह से इस सेक्शन में क्या होता है कि ये जो आपका सेक्शन है वो आपका इकोनॉमिकल बन जाता है, और क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट कम यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रेंथ हमको उतनी मिलेगी, तो ये आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आपका इकोनॉमिकल सेक्शन भी कहलाता है। अब ये आपका क्रॉस सेक्शन है, सारी चीज़ें सेम हैं। बी आपकी टॉप बेड्थ है और डी आपकी ओवरऑल डेप्थ है, स्मॉल डी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। तो जब हम लोग यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो टॉप मोस्ट पार्ट हम लोगों का कंप्रेशन का होता था, बॉटम मोस्ट पार्ट आपका स्टील का होता था। तो स्टील आपकी पहली परमिसिबल वैल्यू को रीच करेगी, यानी कि स्टील अपनी फुल परमिसिबल वैल्यू को यहाँ तक रीच कर लेगी इस पॉइंट तक। लेकिन जो आपकी कंक्रीट होगी वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को रीच नहीं कर पाएगी, यानी कि कंक्रीट की कुछ परमिसिबल वैल्यू वो यहाँ पर अगर कंक्रीट है और स्टील जब तक अपनी परमिसिबल वैल्यू को रीच कर लेगा तो ये स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जो हम लोग बैलेंस में देख रहे थे कि दोनों सेक्शन एक साथ रीच करेंगी, तो उसके लिए जो डायग्राम था वो यहाँ पर परमिसिबल वैल्यू स्टील की थी और यहाँ पर आपकी कंक्रीट की थी। इसीलिए ये डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। जब स्टील परमिसिबल वैल्यू को रीच कर रही है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम स्टील के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे स्टील के लिए होगा वो टेंशन इनटू लीवर आर्म होगा। टेंशन फोर्स हमारा सिग्मा ST AST D-N/3 होता है। ये हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस स्ट्रेस डायग्राम में एक इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, अगर हम बैलेंस सेक्शन वाला फिगर देखें तो वो आपकी यहाँ पर होगी, लेकिन जो आपकी इस सेक्शन के अंदर आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कुछ आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होगी। इसलिए इस सेक्शन के लिए हमको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि NC इज़ ग्रेटर देन N, यानी कि आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन होती है N के लिए। इसी चीज़ से हम लोग अंडर रीइंफोर्स सेक्शन को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ओवर का मतलब कि कुछ ज़्यादा रीइंफोर्समेंट उस सेक्शन के अंदर है। तो इसमें देखते हैं कि इन दिस सेक्शन द कंक्रीट रीचेज फर्स्ट टू इट्स परमिसिबल वैल्यू वाइल स्टील इज़ अंडर स्ट्रेस। मतलब कि इसमें जो हमारी कंक्रीट होगी वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को पहले अटेंड करेगी जबकि स्टील नहीं करेगी। तो और इसमें जो स्टील की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बैलेंस सेक्शन। फेलियर जो होगा वो आपका ब्रिटल फेलियर होगा। तो जैसा हम इस स्ट्रेस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कंक्रीट वाला पोर्शन है टॉप वाला वो सिग्मा CBC फुल अटेंड करेगा अपनी परमिसिबल वैल्यू को, वाइल स्टील इज़ इन डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्टील जो होगी वो आपकी कहीं यहाँ पर जब तक पहुँचेगी तब तक स्टील अपनी कंक्रीट अपनी परमिसिबल स्ट्रेसेस को यहाँ पर अटेंड कर लेगी। इसलिए जो आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी इस केस में कम होगी एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको ओवर रीइंफोर्स सेक्शन अगर हमको पहचानना है तो उसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है उसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस N इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस NC होना चाहिए। ये फेलियर ब्रिटल फेलियर होता है क्योंकि कंक्रीट फेल हो रही है पहले,
तो जो इसमें रीइंफोर्समेंट का कोई यूज़ हुआ नहीं, क्योंकि जो हमारा लोड आएगा उसको पहले कंक्रीट टेस्ट कर रहा है और फिर फेल हो जा रहा है। तो जो हमारी रीइंफोर्समेंट जितनी भी सेक्शन के अंदर होगी उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, राइट इन द कमेंट सेक्शन. If you like the lecture, please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.